रक्षाबंधन के दिन बहन जिस भाई के कलाई में राखी बांधती है, जिस भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, अगर वही भाई उस बहन को हवस का शिकार बना ले और उसके मौत का कारण बन जाए और उसे मौत का घाट उतार दे, तो आप इस पर क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी यूपी के औरैया क्षेत्र से सामने आया है, जहाँ एक अपने ही चचेरे भाई ने अपनी ही बहन को रक्षाबंधन की रात को ही रेप कर उसे मौत का घाट उतार दिया। और जब इसकी सच्चाई सामने आई तो पूरे गांव के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, मैं नीरज प्रजापति आप सभी के सामने आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल यह घटना यूपी के औरैया क्षेत्र की है, जहां एक 14 साल की बहन अपने चचेरे भाई सुरजीत को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है और उसके लंबे उम्र की कामना करती है। लेकिन उस 14 साल की बहन को यह कहाँ पता था कि वह जिसे राखी बांध रही है, वह जिसे अपना भाई मानती है, वह एक हवस का पुजारी है। वह उसे बहन के नजर से नहीं बल्कि एक हवस भरी नजर से देखता है। और फिर उसी रक्षाबंधन की रात जब उसके घर में कोई नहीं रहता है, क्योंकि उस लड़की की माता और बड़ी बहनें उस लड़की के नानी घर राखी बांधने चली जाती है और घर में केवल उसके पिता और वह लड़की ही रहती है। और ये सारी बातें उसके चचेरे भाई सुरजीत को पता होता है, क्योंकि उसका घर उसके घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर रहता है और उसे इसके घर के बारे में सारी जानकारियां होती है। और वह इसी मौके का फायदा उठाने के लिए लगभग 11 बजे की रात के आसपास उस लड़की के कमरे में जाता है। जब वह कमरे में जाता है तो लड़की चुपचाप सो रही होती है, और जब वह लड़का उस लड़की को हाथ लगाता है तो उस लड़की की नींद खुल जाती है और वह चिल्लाने लगती है और शोर करने लगती है। जिसके बाद लड़का लड़की के मुंह और हाथ पैर बांध देता है और उसके बाद लगातार कुछ घंटों तक रेप करता है। और फिर इस डर से कि इस बात का खुलासा न हो जाए, उस लड़की की गला घोट कर हत्या कर देता है। और फिर यह हत्या मर्डर जैसा नहीं लगे, इसके लिए उसने लड़की को फांसी पे लटका देता है ताकि यह आत्महत्या जैसा लगे। और फिर जब पिता सुबह लड़की को आवाज देती है, बार बार आवाज देने के बाद भी जब लड़की की तरफ से कोई आवाज नहीं आती है, तब फिर पिता उसके कमरे में जाकर देखते हैं और देखने के बाद पिता की होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं तो लड़की फांसी के फंदे पे लटकी ही रहती है। और फिर इस मामले की सूचना मिलते ही नजदीकी थाने से पुलिस भी पहुंच जाती है। और फिर पुलिस लगातार पूछताछ और सभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती है, जिसके बाद पुलिस सबसे पहले लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और फिर जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद यह पता चल जाता है कि लड़की ने आत्महत्या नहीं बल्कि इसकी हत्या की गई है और इसके साथ रेप भी किया गया है। और फिर जब पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन शुरू करती है और स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है, तब पुलिस वालों को एक शख्स पे शक जाता है और फिर पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के चचेरा भाई सुरजीत ही था। और वह पुलिस की हर सवाल जवाब में सबसे आगे रहता था और हर सवाल का जवाब सबसे पहले वही देने की कोशिश करता था। यही कारण था कि पुलिस को उस पर शक होता है और वह उसे हिरासत में लेती है। और फिर जब उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे लगातार पूछताछ की जाती है और हिरासत में लेने के बाद पुलिस सबसे पहले उस लड़के के घर पे जाती है, जहाँ उसके घर से एक पैंट मिलता है जिस पर खून के धब्बे लगे होते हैं। और जब उस पैंट पर लगे हुए खून के धब्बे को फोरेंसिक लैब में भेजकर लड़की के खून से मैच कराया जाता है तो वह खून मैच कर जाता है और फिर पुलिस का सच यकीन में बदल जाता है। और फिर पुलिस द्वारा लगातार टॉर्चर करने के बाद वह लड़का अपना गुनाह कबूल करता है और वह पूरी सच्चाई पुलिस को बताती है। वह लड़का पुलिस को यह भी बताता है कि उस रात उसने दारू पी रखी थी और उसके बाद लगभग 11 बजे के आसपास उसके घर में जाता है, क्योंकि उस लड़के को पता होता है कि उसके घर में आज कोई नहीं है और उसके जो पिता है वो बाहर सोते हैं। फिलहाल इस लड़के को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है और सारा मामला अभी कोर्ट में पहुंच चुका है। तो दोस्तों, ये है हमारे समाज के कुछ नाली के कीड़े, जिनके वजह से हमारा पूरा समाज बर्बाद हो जाता है, जो अपने भाई बहन के पवित्र रिश्तों को भी शर्मसार कर देते हैं। बाकी दोस्तों, आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।